हम सुनते आए हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि सियासत ने इंसानी तारीख में ऐसे ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां तलपट करके रख दी। ताहम यह कतई नहीं कहा जा सकता कि सियासतदानों के सीने भी दिल से आरी होते हैं। सियासतदान ना सिर्फ दिल रखते हैं, बल्कि ये दिले बेकरार होने और बेकरार करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी सियासत के बड़े बड़े नाम तमन्नाओं और हसरतों की इन्हीं राहदारियों से गुजरे बिना ना रह सके, और नतीजे के तौर पर कहने वालों को इनके बारे में स्कैंडल्स बनाने के लिए वाफिर मवाद मिल गया। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज वाकई हुए। बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने दिल की सुनी और शादियां रचाई, मगर समाज के डर की वजह से इन्हें खुफिया रखने पर मजबूर रहे। आज हम पाकिस्तानी हुक्मरानों की जात से जुड़े ऐसे ही बाज स्कैंडल्स का तस्करा करेंगे और साथ ही साथ इनके मुआशकों और खुफिया शादियों के बारे में भी बताएंगे। मधुबाला के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि वो भारतीय सिनेमा की सबसे पुरकशिश, जाजिब नजर और बावकार हीरोइन थी। हिदायतकार के आसिफ ने अपनी शोहरा आफाक फिल्म मुगले आजम के लिए दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल मधुबाला को अनारकली के किरदार में कास्ट किया। बावजूद इसके कि हकीकी जिंदगी में इन दिनों दिलीप कुमार और मधुबाला के माबैन कता ताल्लुक की जारी थी और दोनों ऑफ दी सेट एक दूसरे के साथ बोलचाल भी बंद कर चुके थे। इसके बावजूद दोनों के माबैन रोमांस पर मबनी मनाजिर अब तक भारतीय सिनेमा के बेहतरीन रोमानवी मनाजिर के दर्जे पर फाइज हैं। जिन दिनों मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग जारी थी, नौजवान जुल्फिकार अली भुट्टो भी इन दिनों मुंबई में मुकीम थे। भुट्टो साहब की के आसिफ के साथ दोस्ती थी। मोहे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे जब अक्स बंद हो रहा था, तो इस गाने की शूटिंग देखने बड़े बड़े लोग सेट पर आते थे। चीनी वजीर आजम चू एन लाई, फैज अहमद फैज और नौजवान जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम इनमें नुमाया है। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में नौजवान जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला के बेपनाह हुस्न पर फरियाफ्ता हो गए थे और मधुबाला भी इनकी जानिब रागिब हुई थी। मुगले आजम के सेट पर जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला के खास मेहमान की हैसियत से आते रहे और फिल्म की शूटिंग के बाद भी बदस्तूर वो हुस्न की देवी के इश्क में मुब्तला रहे। मधुबाला पर तहकीक करने वाली लिखारी खदीजा अकबर ने मधुबाला की डायरियां पढ़ने के बाद तस्दीक की कि नौजवान भुट्टो मधुबाला से बेहद मुतासिर थे। भुट्टो इन दिनों मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस करते थे और कहा जाता है कि इन्होंने मधुबाला से शादी का भी फैसला कर लिया था। ताहम बाद में जब वो सियासत में शामिल हो गए तो इनके रास्ते मधुबाला से जुदा हो गए। मधुबाला भी किशोर कुमार की जानिब रागिब हो गई और 1960 में दोनों ने शादी कर ली। यह भी कहा जाता है कि दोनों के वालिदैन इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला बने तो उस वक्त इनमें और गुलकारा ताहिरा सैयद में कुर्बतें पैदा होना शुरू हुई। मियां साहब ताहिरा सैयद से गाना सुनने के लिए इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बुलाने लगे। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो टेलीफोन करके ताहिरा सैयद से गाना सुनने की फरमाइश करते थे और ताहिरा सैयद इन्हें फोन पर गाना सुनाया करती थी। मियां साहब इन्हें मुख्तलिफ होटल्स में बुलाकर इनसे गाना सुना करते। कहा जाता है कि इसी दौरान मरी में चेयर लिफ्ट का ठेका इन्होंने ताहिरा सैयद को दिलवाया था, जिसे बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इनसे वापस ले लिया था। उस वक्त तक नईम बुखारी और ताहिरा सैयद की शादी हो चुकी थी और दोनों निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। जब दोनों मियां बीवी नई सूरत हाल से दो चार हुए तो ताहिरा सैयद अकेली पार्टीज में जाने लगी और नईम बुखारी खामोश से हो गए। नईम बुखारी को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ताहिरा सैयद और नवाज शरीफ की राहें जुदा हो जाए। तमाम तर कोशिश के बावजूद भी जब ऐसा ना हो सका तो मजबूर होकर दोनों ने अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। जब इस मुआशके का इल्म नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज को हुआ तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इनके सख्त एहतजाज के बाद मियां साहब ने भी ताहिरा सैयद को छोड़ दिया। ताहिरा सैयद और नईम बुखारी के दो बच्चे हैं और दोनों ही बाप की तरह वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। अलहदगी के बाद भी दोनों मियां बीवी ने शाइस्तगी को बरकरार रखा और कभी किसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की बुराइयां नहीं की। इस खामोशी का एक पहलू यह भी है कि नईम बुखारी ने इसके बाद कभी ताहिरा सैयद से बातचीत नहीं की।